बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि संस्कृतम भारतम के अंतर्गत आज हम आप महानुभावों के समक्ष वैदिक गणित और रोचक गणित के विषय में कुछ बातें प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं आपके समक्ष जो बातें प्रस्तुत करूंगा वो अत्यंत रोचक हैं, व्यावहारिक हैं और आपके व्यावहारिक जीवन में उपयोग में आने वाली हैं। तो वो किस प्रकार से प्राचीन गणित से निकलकर यहां तक आई हैं, इत्यादि बातों की भी मैं चर्चा करूंगा। मैंने कल भी आपसे यह निवेदन किया था कि इसमें आपका कुछ ज्यादा ही सहयोग अपेक्षित है। आप सभी यहां पर उपस्थित हों और मेरा ख्याल है कि आप कापी कलम इत्यादि आपके समक्ष है, तो उसके सामने रखकर हम अपनी बातें कहेंगे। तो मैं जो अपनी बातें कहूंगा वो आपको स्पष्ट हुई कि नहीं, अथवा जो मैं प्रमेय अथवा उसकी विधि बताऊंगा वो विधि आप शीघ्रता से कापी में लिख लेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको वो कैसा लग रहा है, किस प्रकार से प्रकट हो रहा है। क्योंकि ये जो गणित की कक्षा है वो संवाद जरूरी है, संवाद के बिना नहीं हो पाएगा। तो आप जो भी यहां पर हैं वो कृपया कापी कलम रखें और उसके पश्चात जो मैं बोलूं उसको आप कापी कलम से लिख भी लें और मुझे भी बताएं कि आपको वो कैसा लग रहा है। और जहां भी संदेह हो तत्काल आप लिख के बताइए, तो तभी हो पाएगा। क्योंकि यहां पर व्हाइट बोर्ड नहीं है इसलिए थोड़ी समस्या तो है, परंतु हम कोशिश करते हैं कि आप और हम इन चीज़ों को संवाद के रूप में उसको प्रस्तुत कर पाएं, कोशिश करते हैं। तो मैं यहां पर आज विभाजनीयता, इंग्लिश में कहते हैं डिविजिबिलिटी, उसका वर्णन करना चाहता हूं। जो संख्याएं अन्य किसी संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, हिंदी में कहते हैं कि वो संख्याएं एक दूसरे से उससे कट जाती हैं, तो उसका क्या पहचान होती है। कोई बड़ी से बड़ी संख्या किसी संख्या से कट जाए अर्थात विभाजनीय हो जाए, उसको हम बड़ी आसानी से कैसे पहचान सकते हैं। तो आज का हमारा जो शीर्षक है गणित में वो है विभाजनीयता अथवा डिविजिबिलिटी, ये शीर्षक है। तो इस संदर्भ में कुछ संख्याएं तो बहुत ही आसान हैं और सब लोग जानते हैं, इसलिए जिस संख्या से विभाजनीयता बहुत आसान है, सब लोग जानते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। हम ऐसी संख्या बताना चाहते हैं जिसको कि प्रायः वह परिचित नहीं है और उसकी आवश्यकता तो है। जैसे दो संख्या से कटने की क्या पहचान होती है आप जानते हैं। तीन संख्या से कटने की क्या पहचान होती है, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या तीन संख्या से कब कट जाएगी, इसको भी आप जानते हैं, इसको हम छोड़ते हैं। चार संख्या से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या कट जाएगी, इस विषय में पूछ लेते हैं आपसे। मेरा ख्याल है कि आप जानते भी होंगे कि ऐसी कौन सी पहचान है जिससे कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या चार से कटती है, इसको हम तत्काल जान पाए, तत्काल अथवा तुरंत। आप में से कोई बताएंगे? आप में से कोई बताएंगे कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या चार से किस प्रकार कट सकती है, चार से कटने की पहचान क्या होती है? आप में से कोई बताएंगे? अगर आप जो भी बताएं, जैसा भी लगे आप तत्काल लिख दिया करिए, क्योंकि संवाद करना है, इसमें संवाद के बिना वो चीज चलती नहीं है। तो अगर आपको ये हो तो आप तत्काल इसमें लिख भी सकते हैं। वैसे मैं अगर आपको बताऊं, वैसे चार से कटने की पहचान ये है कि उसके जो अंतिम दो हैं, यानी इकाई दहाई जो दो हैं वो अगर चार से कट जाएं तो पूरी संख्या चार से कट जाएगी। इकाई दहाई जो है वो अगर चार से कट जाए तो पूरी संख्या चार से कट जाएगी। आप करके देख सकते हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए, उसमें आप इकाई और दहाई को देख लीजिए कि वो संख्या चार से कटती है कि नहीं। और वो
वो अगर 4 से कटती है तो पूरी कट जाएगी। अगर हम आपके पास एक बड़ी से बड़ी संख्या लें 5,86,980, तो यहां पर जो अंतिम संख्या कौन है? 8 और 0। इकाई में 0 है और दहाई में 8 है। 8 और 0 है, तो ये 8 और 0 जो संख्या है वो 4 से कट जाती है, इसलिए पूरी की पूरी संख्या जो मैंने बताई वो 4 से कट जाएगी। हाँ, ये बात आपने लोकेश चंद्र जी ने बहुत अच्छा कहा। लोकेश चंद्र जी बहुत धन्यवाद, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, मुझे बहुत उत्साह भी मिल रहा है और प्रसन्नता भी हो रही है। और आपने बहुत अच्छा बताया कि अंत के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाएं तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। यह एक बहुत बढ़िया नियम है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर से कोई भी देख लीजिएगा, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए और उसके अंतिम वाले जो 2 अंक हैं उनको देख लीजिए कि 4 से विभाजित होते हैं कि नहीं। अगर वो 4 से विभाजित हो जाए तो आप समझिए पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अब आगे मैं ये बताने जा रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो अंतिम वाली 2 संख्या है, अगर मैं वहां पर अंतिम जो 2 संख्या है वो 00 और प्लस अंतिम संख्या वो होती है। मान लीजिए 580 है, तो 580 को हम यूं लिख सकते हैं 500 प्लस 80, लिख सकते हैं कि नहीं? 580 को हम यूं लिख सकते हैं 500 प्लस 80। तो ये जो 2 अंत में 0 आते हैं वो कोई भी संख्या हो वो 4 से कटती, 4 से कटती। 100 को देख लीजिए, 100 से शुरू करते हैं, 100 वाली संख्या 4 से कटती है। तो 100 का जो दुगुना है वो भी 200 भी 4 से कटेगा, 300 भी कटेगा, 400 भी कटेगा, सब संख्या 4 से कटती है। मतलब किसी भी संख्या के अंत में यानी इकाई और दहाई 2 0 हो तो 2 0 होने पर वो पूरी पूरी संख्या 4 से कटती है, क्योंकि वो 100 अंत में है। अब इसके बाद हम 500 प्लस 80 कहा था, तो 500 तो कट जाएगी, 500 में कोई संदेह नहीं, क्योंकि 2 0 हैं। उसके बाद 80 को देख लेना है। 80 वाली संख्या अगर कट जाएगी तो पूरी पूरी कटी जाएगी, क्योंकि 500 प्लस 0 होता है। इस प्रकार से वो संख्या अवश्य पूरी पूरी 4 से कट जाती है। ये एक इसकी उपपत्ति है, अर्थात इसलिए ऐसा होता है। आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। अब हम आगे की बात चलते हैं। 4 के पश्चात 5 से कौन सी संख्या कट जाती है? बहुत आसान है, इसको हम नहीं बताएंगे। 6 से कौन सी संख्या कट जाती है? बहुत आसान है। 7 से कौन सी संख्या कट जाती है? ये बहुत कठिन है इसको हम बाद में बताएंगे। 8 से कौन सी संख्या कट जाती है? इसको हम सोच लेते हैं। आप बताएंगे 8 से कौन सी संख्या कट सकती है? ऐसा कौन सी पहचान है जिससे कि हम जाने कि वो संख्या 8 से कट जाएगी? तो अगर आप कहें तो मैं बताऊं, अगर अंतिम जो 3 संख्याएं हैं वो 8 से कट जाएं तो वो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाती है। मान लीजिए मैं कहूं कि 56,260, ऐसी कुछ भी संख्या लूं, तो 56,260 में अंतिम संख्या कौन है? इकाई, दहाई और सैकड़ा वाली। इकाई, दहाई और सैकड़ा वाली संख्याएं हैं 260। अगर ये 260 8 से कट जाए तो पूरे 56,260 कट जाएगी। ये नियम है, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, मगर अंत में देख लेना है कि अंतिम वाली इकाई, दहाई, सैकड़ा ये 8 से कटती है कि नहीं कटती है। वो पूरी पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो इसका भी कारण वही है जो 4 का कारण है, इसकी भी उपपत्ति वही है। उपपत्ति इस प्रकार से है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंत में अगर 2 0 हो तो 4 से कटती है। 400, 500, 600, 700 कुछ भी, वो 4 से कटती है। और अंत में अगर 3 0 हो तो वो 8 से कटती है। अंत में अगर 3 0 हो तो वो 8 से कटती है। जैसे कि अंत में 3 0 होने पर सबसे छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी? 1000। 1000 में आगे कोई भी संख्या हो वो 1000 का गुणज ही तो होगी। अगर 1000 हम लें और उसके बाद 8000 कहें तो 8000 1000 का गुणज ही तो है। 8 को अगर 1000 से गुणा करेंगे तो 8000 बनेगा। तो 1000 की गुणज संख्याएं हैं ये सभी। तो गुणज संख्या होने के कारण से वो संख्या अवश्य
1000 और कोई भी संख्या जिसके अंत में 3 जीरो हो वो जरूरी 8 से कटती है। तो इस प्रकार से तय हो गया कि अंत में 3 जीरो हो तो वो 8 से कटती है। अब इसके बाद हमने बोला 8560, तो इसको हम विभाजित कर लेते हैं। 8000 प्लस 560, तो 8000 तो हम तय कर चुके हैं कि 8000 8 से कटेगी। उसके बाद 560 को एग्जामिन कर लेना है, 560 को हमें एग्जामिन करना है। तो अगर 560 कट जाती है तो बाकी बची जो 8000 है वो तो कटेगी। इस प्रकार से पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो इससे नियम तय हुआ कि अगर ऐसा हो कि अंत वाली इकाई दहाई सैकड़ा अगर 8 से कटती हो तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाती है। ये एक नियम हुआ। 9 से संख्या कौन सी कटती बहुत आसान है, 10 से कौन सी कटती बहुत आसान है, इसलिए हम उसका वर्णन नहीं करते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि 7 से कटने की क्या पहचान होती है। 7 से कट जाए। हाँ, किन्होंने लिखा है, मनोतोष भट्टाचार्य जी ने लिखा है कि अंत में अगर 3 संख्या है तो 8 से विभाज्य। बहुत अच्छा लिखा आपने, आपको बहुत धन्यवाद है, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अंत में अगर 3 जीरो हो तो वो 8 से कट जाती है। बिल्कुल सही है। अब आगे मैं अपनी बात कहने जा रहा हूं कि 7 से क्या पहचान है कि वो 7 से कट जाएगी। ये थोड़ा ज्यादा कठिन है, ये बहुत कठिन है, लोग इसको नहीं पता पाते। 7 माने 7, ऐसी कौन सी पहचान है कि जिससे हम जान पाए कि वो बड़ी से बड़ी संख्या 7 से कट जाएगी, 7 से कट जाएगी। ये एक बड़ा प्रश्न उपस्थित होता है। तो इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत यह है जैसा कि मैं कहूं वैसा आप कॉपी कलम में लिखिए, अथवा हमको भी यहां पर लिख के बता दीजिएगा कि आप कैसे सोच रहे हैं। तो वहां पर करना यह होता है कि जितनी बड़ी संख्या हो उसके पहले तिक्के बना लें। तिक्के का मतलब है 1 2 3, 3 का गुट बना लें, त्रिगुट बना लें, त्रिपुटी बना लें, है ना। और अगर कोई भी संख्या अंत में 3 गुटके न बन पाते हो तो उसको पूरा करने के लिए उससे शुरू वाले में उसमें 0 लगा लें, और 0 लगा करके उसको 3 गुटके बना ले पूरे पूरे। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, 3 6 6 3 8। क्या लिखा आपने? कॉपी में लिखेंगे, कॉपी में लिखें कृपा करके। 3 6 6 3 8। सर हमको भी लिख के बताइए। हाँ, यहाँ पर डॉक्टर प्रतिभा आर्या जी हैं, उपस्थित हैं, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हाँ, तो आप कृपा करके बताइए, अपने यहाँ पर लिख के दीजिए मुझको। लिखिए 3 6 6 3 8। प्रतिभा जी लिखिए, लिख के बताइए 3 6 6 3 8। मैं समझता हूं आपने लिख लिया है। तो यहां पर 3 के गुटके बनाने हैं। तो 3 गुटकों में इकाई दहाई सैकड़ा में कौन है? 6 3 8। अच्छा, पूरा लिखिए भव्य सूर्यवंशी जी, पूरा लिखिए। 3 6 6 3 8 लिखिए। हाँ, आपने लिख लिया। प्रवेश विद्यालंकार जी ने लिखा, प्रवेश विद्यालंकार जी ने लिखा 3 6 6 नहीं, हाँ 3 6 6 3 8 आपने लिखा। संजू आर्य जी ने भी लिखा 3 6 6 3 8। अब इसके जो अंत वाले इकाई दहाई और सैकड़ा हैं, माने 3 के गुटके हैं, उनके ऊपर एक लाइन खींच दीजिए, ऊपर एक लाइन। तो अंत वाले इकाई दहाई सैकड़े के गुटके कौन है? 6 3 8, उसके ऊपर खींच दीजिए लाइन। उसके ऊपर आपने लाइन खींचा। अब ये जो उसके पहले सैकड़ा के बाद 1000 और 10,000 वाला जो है, उसमें एक कम पड़ रहा है गुटके बनने में, तो इसके पहले आप 0 लगा दीजिए। तो 0 से पूरा कर लेंगे। 0 3 6, इसमें एक और लगा दीजिए, ऊपर पाई बना दीजिए। तो इस प्रकार से दो गुटके बन गए। हाँ, बहुत अच्छा लोकेश चंद्र जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने मेरा मन प्रसन्न किया। आपने बहुत अच्छा बनाया। 0 3 6, फिर उसके बाद आपने बनाया 6 3 8, इस प्रकार से बना लिया। अब इसके बाद हम एक छोटी संक्रिया देना चाहेंगे कि ये जो 2 गुटके बन गए हैं,
उसमें इन दोनों में पहले जीरो, नहीं पहले माइनस, और इसके बाद वाली संख्या आएगी तो उसमें प्लस। ये इसमें केवल माइनस करना है। 036 माइनस 638 ऐसा कर लीजिए, इसमें माइनस लगा दीजिए। 036 के आगे आप माइनस लगा दीजिए और माइनस करके 638 कर दीजिए। बनाइए मान्यवर लोकेश चंद्र जी, बनाइए। 036 के आगे माइनस लगाइए। पारेश विद्यालंकार जी कृपा करके 036 के आगे माइनस लगाइए। 036 माइनस 638 ऐसा लिख दीजिए। मधुबाला जी आपसे निवेदन है कि 036 के आगे माइनस लिख दीजिए। प्रवेश गहलोत जी, हाँ ये भव्य जी ने कर दिया, भव्य जी ने किया। 036 के माइनस, हाँ अब आपने माइनस लगा दिया, बिल्कुल। पारेश विद्यालंकार जी आपने बहुत अच्छा किया। 036 के आगे माइनस लगा के 036 माइनस 638 कर दिया। अब इसको घटा दीजिए, माने 638 में से 36 को घटा दीजिए। कितना आया? 638 में से 36 को माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो कितना आया? 602 आया। कितना आया? घटाने पर कितना आया? हाँ मधुबाला जी बताइए, घटाने पर कितना आया? घटाने पर कितना आया? 602 आया। आया कि नहीं? हाँ, ये संजू आर्य जी ने बहुत अच्छा लिखा, 602 आया। अब ये जो 602 है ना, वो 7 से कट जाता है, करके देख लीजिए। 7 से कट जाता है, इसलिए पूरी संख्या कट जाएगी। इस नियम के अनुसार ये जो 602 है वो 7 से कटता है। कैलकुलेटर में देख लीजिए, 602 7 से कट जाता है और उसका भागफल होता है 86। 602 को अगर हम 7 से भाजन करेंगे तो 86 भागफल आता है, इसलिए पूरी संख्या कट जाएगी। पूरी संख्या कट जाएगी, अब सोचना नहीं है, केवल 602 को देखना है। 602 को देखना है, वो कट रहा है तो इसलिए पूरी संख्या कट जाएगी। मान्यवर प्रोफेसर मदन मोहन झा जी उपस्थित हैं। आपके अध्यवसाय से इतना बड़ा हम काम करवा रहे हैं, आपको बहुत धन्यवाद, और आप हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद। तो ये पूरी संख्या कट जाएगी। मेरा ख्याल आपको स्पष्ट हो गया होगा। हाँ, ये संजू आर्य जी ने लिखा, बहुत अच्छा संजू आर्य जी ने लिखा कि ये इसको भागफल करेंगे तो 86 आएगा। तो क्योंकि ये 602 7 से कट जाता है, इसलिए ये पूरी संख्या कट जाएगी। आप कैलकुलेटर में दे सकते हैं 36638, ये कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं, ये 7 से कट जाएगा। तो यही इसकी पहचान है, ये इसकी बहुत बढ़िया पहचान है। अगर आप चाहें तो उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण और दे सकते हैं आपको। एक उदाहरण, हाँ बिल्कुल, लोकेश चंद्र जी ने बहुत अच्छा बताया 602 ये 7 से कट जाता है, इसलिए बहुत अच्छा। आप संवाद कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसको समझने में। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं। दूसरा उदाहरण है 3353861। क्या लिखेंगे आप? 335, कृपा करके लिखिए 3353861। कृपा करके लिखिए, लिख के बताइए 3353861। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, संजू आर्य जी ने लिख लिया 3353861। बहुत अच्छा लिखा आपने। अब आप इसके 3 गुटके बना दीजिए। 3 गुटके कैसे बनेंगे? 861 के ऊपर एक पड़ीपाई लगाइए, 861 का एक गुटका, और उसके बाद 353 का एक गुटका, और उसके बाद 3 बच गया केवल। तो इसको भी 3 का गुटका बनाना है, तो हम उसको कैसे बनाएंगे? 2 जीरो लगा देंगे। 2 जीरो लगा देंगे तो उसका भी गुटका बन जाएगा। तो बन जाएगा 003 का एक गुटका, है ना जी? 003 का कितना एक गुटका हो गया? 003 का एक गुटका। आगे 353 का एक गुटका, उसके बाद 861 का एक गुटका। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा पारेश विद्यालंकार जी, बहुत अच्छा, आपने ऐसे ही बना दिया।
आपने बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया सही बनाया। 003 का एक गुटका, 353 का एक गुटका और 861 का एक गुटका। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, ऐसे ही बना दिया गया। तो अब नियम यह है कि पहले माइनस फिर प्लस, ऐसा नियम है। जितनी बड़ी संख्या होगी पहले माइनस करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर प्लस करेंगे, जैसी जैसी संख्या आएगी। तो यहां पर पहला गुटका कौन सा बना? 003 और उसका ये कौन सा बना? 3। तो इसमें से माइनस करेंगे, 053 में से 3 को घटा देंगे, घटाएंगे ना? हाँ, नहीं नहीं, शायद मैं समझने में भ्रम कर रहा हूं। ऐसा नहीं, मनस्तोष भट्टाचार्य जी, शायद मैं भ्रम कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। 003 इसको 353 में से कम कर देंगे, पहले माइनस फिर प्लस। ये जो तीन तीन गुटके बने ना, तो पहले माइनस रखिएगा फिर प्लस रखिएगा। तो 353 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बच गया? 350 हो गया ना? और उसके बाद प्लस करेंगे तो 861 में 350 को जोड़ देंगे। 861 में 350 को जोड़ देंगे और जोड़ने से क्या आया बताइए? बताइए, जल्दी से बताइए, क्या आया? कोई लिख के बताइए। 353 में से 3 को घटा दिया और उसके बाद 861 में 350 को जोड़ दिया। जोड़ने से क्या आया? नहीं, 350 में 861 को जोड़ के बताइए। 350 में 861 को जोड़ दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही बताया। क्या है आप? विष्णु सेमवाल जी, वाह, बहुत अच्छा, आपने मेरा मन प्रसन्न किया। आपने मेरा मन प्रसन्न किया तो क्या बन गया? 1211 बन गया। अब ये जो 1211 है, कैसे लिख रहे हैं? ये जो 1211 है ये 7 से कट जाता है। करके देखिए, कैलकुलेटर से देख लीजिए। 1211 7 से कट जाता है। आप कैलकुलेटर से देख लीजिए आसानी से। 1211 7 से कटता है। हाँ, ये लिख तो दिया इन्होंने 173। ये क्यों उन्होंने लिखा? मयोभव पांडे सांकृत्यायन जी ने लिखा कि ये उससे कट जाता है, कटने से 173 आता है। तो क्योंकि ये 1211 7 से कट जाता है, इसलिए पूरी संख्या कट जाएगी 7 से। करके देखिए, 335 3861, ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। आप बड़ी आसानी से करके देख सकते हैं, है ना? आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप जब चाहें तो उसको करके देख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात तो हम आपके पास समझा पाए क्योंकि आपने भी मेरा सहयोग दिया। अब आगे मैं ये बताने जा रहा हूं कि वैदिक गणित में एक ऐसा तरीका लिखा हुआ है जिससे कोई भी संख्या, आप मेरी बात सुन रहे हैं, कोई भी संख्या को हम पहचान सकते हैं कि वो उससे विभाजनीय है कि नहीं है। कोई भी संख्या, माने यहां पर तो छोटी छोटी संख्याएं थी, 7 8 9 10 इस तरह की संख्याएं थी, मगर कोई भी 11 भी, 21 भी, 17 भी, 19 भी, 27 भी, कोई भी, चाहे कोई संख्या हो, वो उस बड़ी संख्या से विभाजित हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इसको हम जान सकते हैं। तो ये बड़ी कमाल चीज है। इसको अगर आप सीख लेंगे तो सदा काम आएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बड़ा सार्वत्रिक नियम है और ये वैदिक गणित की सहायता से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसको भी हम आप भली प्रकार मेरी बात को ध्यान से सुनिए, हम इसको भी ठीक प्रकार से कर लेंगे, मगर आप हमारे साथ संवाद जरूर बनाए रखिएगा कृपा करके। तो संवाद के लिए नियम यह है, किसी भी संख्या को किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होती है या नहीं, इस जानने के लिए नियम यह है कि जिससे विभाजित करना है उसका पहले आश्लेषक बनाया जाता है। आश्लेषक, वैदिक गणित में उसको आश्लेषक नाम दिया है और इंग्लिश में उसको ऑस्कुलेटर कहते हैं। ऑस्कुलेटर, OSCULATOR, ऑस्कुलेटर, OSCULATOR।
LATOR, इंग्लिश में कहते हैं ऑस्कुलेटर और संस्कृत में कहते हैं आश्लेषक। तो किसी भी संख्या का आश्लेषक क्या है इसको जानना पड़ता है। किसी भी संख्या का आश्लेषक क्या है इसको जानना पड़ता है। जिस संख्या को हम विभाजनीय है या नहीं इसको जानना चाहते हैं उसका आश्लेषक जानना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए 7 है, 7 है, तो 7 को आपने पहले जो तरीका था मॉडर्न मैथमेटिक्स में था, ये जो हमने अभी आपको तरीका बताया ना वो मॉडर्न मैथमेटिक्स में मिलता है। तो मॉडर्न मैथमेटिक्स में 7 से विभाजित करने का जो तरीका था वो तो एक था, मतलब एक में ही लागू होगा, और हम ये जो तरीका बताने जा रहे हैं वो सब में लागू होगा। तो 7 वाली बात ही करते हैं। तो 7 वाले में आश्लेषक बताना पड़ता है। आप क्या मेरी बात सुन रहे हैं? 7 से विभाजित होगी कि नहीं इससे वैदिक गणित के अनुसार जानने के लिए आश्लेषक का पता लगाना पड़ता है। और आश्लेषक का मतलब यह है कि जैसे आप ऐसा कीजिए, 7 का जो पहाड़ा है वो लिख लीजिए अपनी कॉपी में। पहले लिख लीजिए 7, फिर 14, फिर 21, 28, 35, 42, नीचे नीचे क्रम से लिख लीजिए। आप लिख पाएंगे? बड़ी आसानी से लिख लेंगे। पहले 7, फिर 14, फिर 21, फिर 28, फिर 35, 7 का पहाड़ा है। आपने लिख लिया? आप लिख के मुझे दिखा पाएंगे? क्योंकि पहाड़े से आगे हमको और संख्या करनी, इसलिए अगर आप मुझको कोई लिख के दिखा दें तो मुझको अच्छा लगेगा। आप ऐसा लिख लें, 7 के नीचे लिखिएगा, 7 के नीचे लिखिएगा 14, 14 के नीचे 21, 7 के नीचे 14, उसके नीचे 21, उसके नीचे 28, उसके नीचे 35, इतने से काम चल जाएगा, है ना? आप लिख के बताएंगे? पहले 7 लिखिए, उसके नीचे 14, उसके नीचे 21, उसके नीचे 28, उसके नीचे 35। आप लिख के बताएंगे? विद्यालंकार जी आप कृपा करके लिखिए। 7 लिखिए, उसके नीचे 14 लिखिए, उसके नीचे 21 लिखिए, उसके नीचे 28 लिखिए, उसके नीचे 35 लिखिए। हाँ हाँ, ये आप लिख तो रहे हैं। मयोभव पांडे संकृत्यान जी लिख रहे हैं। तो सी मोर, आपने कहा सी मोर, 7, 14, उसके नीचे लिखिए। अच्छा, उसके नीचे आप लिख लेंगे? अच्छा, वो सी मोर लिख रहा है, तो खैर कोई बात नहीं। 14 को देखते हैं। तो 14 में नियम यह है कि जो इकाई वाली संख्या है उसको 5 से गुणा करते हैं। इकाई वाली संख्या कौन है? 4। 4 को 5 से गुणा करते हैं और फिर दहाई वाली संख्या को जोड़ देते हैं। 4 को 5 से गुणा किया और दहाई वाली संख्या से जोड़ दिया तो क्या बना? 4 पंजे 20 और एक और जोड़ दिया तो क्या बना? अच्छा हाँ, वर्मा शैल जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बड़ी खुशी हुई आपने लिखा 7, 14, 21, 28, 35, 42, आपने बहुत अच्छा लिखा। तो हमको वो ये आपने ऐसे क्रम से लिखा ना, हम चाह रहे थे कि आप नीचे नीचे लिख लेते। 7 के नीचे 14, उसके नीचे 21। आप कॉपी में लिख सकते हो सकता है इसमें ना आ रहा हो ठीक से, तो कॉपी में लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो 14 को मैं बता रहा था कि 14 में जो इकाई कौन है? 4। 4 को 5 से गुणा कर दीजिए तो क्या बना? हाँ, आपने लिखा तो है 21। ये जो 21 है वो 7 का गुणज है। 21 7 का गुणज है ना, तो ये 7 गुणज होना चाहिए। उसके बाद 21 को देखिए। 21 को में इकाई संख्या कौन है? 1, और आश्लेषक माने ऑस्कुलेटर कौन है? 5। तो 5 एकम 5, और दहाई वाली संख्या कौन है? 2। तो उसको जोड़ देना है। तो 5 एकम 5 और 2 7 हो गया, ये 7 भी कट जाएगी। इसी प्रकार 28 को देख लीजिए। 28 में 8 को 5 से गुणा कीजिए, मतलब वो जो 5 है ना वो वैसे के वैसे रहेगा, वो स्थिर रहेगा, उसमें अदल बदल नहीं होने वाली है। तो इकाई को 5 से गुणा करना और दहाई के साथ जोड़ना, है ना? याद रहेगा नियम? इकाई को 5 से गुणा करना और दहाई के साथ जोड़ना।
अगर ऐसा करने से जो भी संख्या आती है वो 7 की गुणज बनती है कि नहीं देखना है। तो 21 में देखिए, 21 में इकाई कौन है? 1 है। उसको किससे गुणा किया? 5 से गुणा किया। तो 5 एकम 5 और उसमें 2 जोड़ दिया तो क्या बना? 7 बना। तो 7 जो है 7 का गुणज है। आगे 28 है, तो 28 में क्या करेंगे बताइए, आप खुद बताएंगे। 28 में इकाई वाला कौन है? 8 है और उसको 5 से गुणा किया तो 8 पंजे 8 पंजे। अच्छा हाँ, 2 को मिला दिया आपने। हाँ, भव्य सूर्यवंशी जी ने बहुत अच्छा लिखा, 2 को मिला दिया तो बन गया 42 बन गया। तो 42 ये 7 का गुणज है। 42 7 का गुणज है कि नहीं? 7 पंजे 35, 7 छके 42। तो 42 जो है 7 का गुणज है। तो इस प्रकार से आगे जितने इसके पहाड़े होते हैं वो सब इस प्रक्रिया से 7 के गुणज होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि 5 संख्या 7 की आश्लेषक है। मतलब मैं ऑस्कुलेटर को सिद्ध करना चाह रहा था। मैं ये बताना चाह रहा था कि 7 का ऑस्कुलेटर कौन होता है। तो 7 का ऑस्कुलेटर, इस प्रकार का जो चार्ट है उस चार्ट से बना कि 7 का ऑस्कुलेटर 5 होता है। माने जब तक हम सिद्ध न कर तब तक तो आप नहीं मानेंगे ना, उसको सिद्ध तो करना पड़ेगा। तो सिद्ध करने की ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा सिद्ध करके हमने बताया कि 7 का आश्लेषक 5 होता है। तो अब ये बात सिद्ध हो गई। अब इसको आप किसी कॉपी में लिख सकते हैं। अब आप कॉपी में लिख सकते हैं कि 7 का ऑस्कुलेटर 5, 7 का आश्लेषक 5, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब अगर आपने ऐसा लिख लिया तो ऐसा करने पर ये कोई भी उस विधि को हम उपयोग करके वो होता है कि नहीं जान सकते हैं। जैसे फिर से हम वही संख्या लेते हैं जिसको आपने पहले कर लिया था, 3 6 6 3 8। ये संख्या पहले आई थी ना। तो पहले हमने मॉडर्न मैथमेटिक्स के ढंग से सिद्ध किया, अब वैदिक मैथमेटिक्स के ढंग से सिद्ध कर रहे हैं। तो यहां पर फिर से वही संख्या लिख लीजिए। कौन सी? 3 6 6 3 8। कौन सी संख्या लिखी आपने? फिर से लिख के बताइए मुझे कृपा करके। 3 6 6 3 8, ये संख्या लिखी आपने। तो इसमें जो नियम है वो मैंने उसको मैंने उलट करके लिखा हुआ है और उससे ये बताना चाहता हूं कि इसको अगर मैं आपके समक्ष रखूं तो आपको सीधा दिख रहा है? ये कागज आपको सीधा दिख रहा है? कृपा करके लिख के बताइए, सीधा दिख रहा है कि नहीं? 3 6। ये कागज जो मैंने आपको सामने रखा है वो आपको सीधा दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? आपको सीधा दिखाई पड़ रहा है? आप मुझे लिख के बताइए कि ये कागज सीधा दिखाई पड़ रहा है आपको? 3 6 6 3 8, ये कागज आपको सीधा दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? अभी किन्होंने भी लिखा नहीं है। मैं आपके समक्ष एक कागज रख रहा हूं और ये पूछ रहा हूं कि आपको ये कागज सीधा दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। ये मैं फिर से कागज रखता हूं। अच्छा, स्पष्ट नहीं हो रहा है। मैं फिर से इसको रख पाऊं अगर, तो अब स्पष्ट हो रहा है कि नहीं है? दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ, दिखाई पड़ रहा है। संजू आर्य ने दिखाई, मधु बाला जी ने लिखा कि स्पष्ट नहीं दिख रहा है। तो स्पष्ट दिखने के लिए मैं आपको अपनी ओर से बोल भी दूंगा, परंतु
हाँ, इसमें जो लिखा हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, लिखा हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, तब तो दिक्कत है। अगर लिखा हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, फिर भी कोशिश करते हैं। तो ये जो 36638 है, ये इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिख दीजिए। 36638। मैं कैसे करूं इसको? मैं अगर 1 मिनट के लिए ये आपका बंद कर दूं और फिर डिस्क्रिप्शन में लिख दूं तो स्पष्ट हो जाएगा। 2 मिनट के लिए मैं इसको बंद करके इसके ऊपर लिख देता हूं तो शायद स्पष्ट हो जाएगा। 3 के थोड़ा सा जगह छोड़कर 3 के आगे 6, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर 6, फिर 3, फिर 8। 1 मिनट में बंद करता हूं, बंद करके मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूं। हम बुला रहे, हम बोल ही नहीं रहे। वो ये लगता है आ नहीं रहा है उसमें, इसलिए मैंने अभी टाइप किया परंतु वो स्क्रीन में नहीं आ पा रहा है, तो फिर से कोई कोशिश करनी पड़ेगी। फिलहाल देखते हैं। 36638 है, तो थोड़ा छोड़ के लिखिए। 3, फिर थोड़ा छोड़ दीजिए, फिर 6, फिर थोड़ा छोड़िए, फिर 6, फिर 3, फिर 8, और उसके नीचे 3 के नीचे लिखिए 21, और 6 के नीचे लिखिए 33, और अगले 6 के नीचे लिखिए 25, और अगले 3 के नीचे लिखिए 43। विष्णु सेमवाल जी का मैं देख पा रहा हूं। मैं ये कह रहा था कि पहले 3 लिखिए, फिर उसको कुछ छोड़ के 6 लिखिए, फिर उसको कुछ छोड़ के 6 लिखिए, उसको कुछ छोड़ के 3 लिखिए, और फिर 8 लिखिए। 3 मतलब छोड़ के लिखिए। 3, 6, 6, 3, 8, इस प्रकार छोड़ के लिखिए। हाँ, विष्णु सेमवाल जी आप देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं? 3, 6, 6, 3, 8 लिखिए, और इसके नीचे 3 के नीचे लिखिए 21। 3 के नीचे 21, और उसके नीचे 33, और 6 के नीचे 25, और 3 के नीचे 43, ऐसा लिखिए। हाँ, अब आप लोग आ गए हैं। वो जो मैं लिख के टाइप करके दिखाना चाह रहा था वो फिर यहां से डिलीट हो गया है, इसलिए मुझे बोल के ही बताना पड़ेगा। तो मैं ये आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आप अपनी कॉपी में यूं लिखिए 3, थोड़ा सा छोड़ के आगे लिखिए 6, फिर थोड़ा सा छोड़ के आगे लिखिए फिर 6, फिर थोड़ा सा छोड़ के 3, फिर थोड़ा सा छोड़ के 8, मतलब जगह छोड़ दीजिए। 3, 6, 6, 3। अच्छा हाँ, लिख लिया आपने। हाँ, विष्णु सेमवाल जी कह रहे हैं लिख लिया। तो 3 के नीचे आपने क्या लिखा? 3 के नीचे क्या लिखा आपने? 3 के नीचे 21। 3 के नीचे आपने क्या लिखा? अरे वाह, पारेश विद्यालंकार जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल जैसा मैं चाह रहा था वैसे ही आपने बनाया। अब इस 3 के नीचे लिख दीजिए, 3 के नीचे लिख दीजिए 21। 3 के नीचे लिख दीजिए 21, और 6 के नीचे लिख दीजिए 33, और दूसरे 6 के नीचे लिख दीजिए 25, फिर 3 के नीचे लिख दीजिए 43। क्या लिखा आपने 3 के नीचे? 3 के नीचे 21, 10,000 वाला जो 3 है, एकदम बाईं तरफ वाला जो 3 है उसके नीचे 21, और 6 के नीचे 33, दूसरे 6 के नीचे
25, उसके बाद 3 के नीचे 43 और 8 के नीचे कुछ नहीं, ऐसा लिखना है। और ये कैसे बन जाता है, ये जो बनाया गया वो कैसे बन जाता है, तो देखिए ये जो 5 हमने आश्लेषक बताया था आपको, 5 ऑस्कुलेटर बताया था, इस 5 को ऊपर वाला जो 8 है उससे गुणा करते हैं और उसके दहाई वाला जो 3 है उसको जोड़ करते हैं। पहले गुणा उसके बाद जोड़, पहले गुणा उसके बाद जोड़। पहले किसको गुणा, 5 को आप आश्लेषक मान लीजिए। अच्छा हाँ, मयूभय पांडे जी ने बहुत अच्छा लिखा, 3 6 6 3 8 21 33 25 43। अरे वाह, हाँ लिख दिया आपने, 21 33 25 43। ये भव्य सूर्यवंशी जी ने अच्छा लिखा है, वो सही लिखा है। और मयोभव पांडे जी ने जो 3 6 से 3 8 को थोड़ा और आगे बढ़ाइए। 8 के नीचे कुछ नहीं लिखना है, 8 के नीचे कुछ नहीं रहेगा, 6 के नीचे 33 रहेगा, 6 के नीचे 25 रहेगा और 3 के नीचे 43 रहेगा, 8 के नीचे कुछ नहीं रहेगा। भव्य सूर्यवंशी जी ने ठीक लिखा है। तो मैं ये बताने जा रहा हूं कि ये कैसे बन गया। तो ये यूं बन गया कि 5 को 8 से गुणा कीजिए। ये 5 क्या है, ये आश्लेषक है। ये 5 तो आप सब में लगाएंगे, 5 को सब में लगाएंगे। बहुत आसान है, मगर आप एक बार समझ लेंगे तो आप चुटकियों में उसको हल कर देंगे। यहां बताने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मगर आप चुटकियों में हल कर लेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है, चिंता मत कीजिए। तो 5 जो आश्लेषक है ना, उसको 8 से गुणा कीजिए तो क्या बन गया, 5 को 8 से गुणा करने पर क्या बना, 5 8 40 बना। और उसको 3 से जोड़ दीजिए। 3 कहां पर है, 8 के उधर दहाई में 3 है, दहाई में 3 है ना। 5 को 8 से गुणा और ऊपर दहाई में जो 3 है उसके साथ जोड़, है ना। फिर से बताऊं, 5 को 8 से गुणा और उसके बाद 3 जो दहाई में है उसके साथ जोड़, तो 5 8 40 और प्लस 3 कितना बन गया, 43। यही 43 आपने लिखा है, 3 के नीचे 43 आपने लिखा है ना। तो ये इस प्रकार से आ गया 43। अब आगे संक्रिया में कैसे करेंगे, हाँ आप समझ रहे हैं, वाह, मयूभय पांडे जी समझ रहे हैं, आदित्य गौतम जी भी समझ रहे हैं, प्रतिभा आर्य जी भी समझ रही हैं, बहुत अच्छा, बड़ी खुशी हुई। तो 43 आ गया। अब 43 का आगे बढ़ना है, तो 43 को आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, 5 को 3 के साथ गुणा। ये जो नीचे 43 है ना, 43 में 3 है, 43 का जो 3 है उस 3 के साथ 5 का गुणा, तो 5 का 3 के साथ गुणा, उसके बाद सैकड़ा वाला जो 6 है उसके साथ जोड़, और 43 का जो 4 है उसके साथ भी जोड़। गुणा जोड़ जोड़, मल्टीप्लाई प्लस प्लस। मल्टीप्लाई किसके साथ, आश्लेषक का 3 के साथ। 3 कौन सा है, जो मैंने 43 आया ना उसका 3 है। जो 43 आपने परिणाम लिखा था उस 43 का जो 3 है वो उसको 5 के साथ जोड़ना है, नहीं गुणा करना है। 43 को 5 से गुणा करना है, तो 5 3 15 हो गया। 5 को 3 से गुणा किया तो 15 हो गया। उसके बाद सैकड़ा वाला जो 6 है उस 6 को जोड़ दीजिए, तो 15 और 6 21। उसके बाद 43 का जो 4 है उसके साथ जोड़ दीजिए, तो 21 और 4 25 हो गया कि नहीं। 5 को 3 के साथ गुणा, 6 के साथ जोड़, 4 के साथ जोड़, ठीक है। क्या लिखा आपने, 5 को 3 के साथ गुणा 15, फिर 6 के साथ जोड़। वाह वाह, बहुत अच्छा, मयोभव पांडे जी बहुत अच्छा बता रहे हैं। 5 को 3 के साथ गुणा, फिर 6 के साथ जोड़, फिर 4 के साथ जोड़, तो इससे क्या बन गया, उससे 25 बन गया। अब ठीक है, ये संक्रिया आगे भी लगाते रहना है, आपको कुछ नहीं बताना है। ये संक्रिया आप सीख जाएं तो आगे भी वैसे को वैसे लगाते रहना है। तो अब देखिए 25 बन गया ना, 25 आ गया। तो 25 को कैसे करेंगे, तो 25 का जो इकाई कौन है, 5। 25 का इकाई कौन है, 5, और आश्लेषक कौन है, 5। तो 5 और 5 को गुणा,
है ना, आश्लेषक को इकाई के साथ गुणा, तो 5 25 हो गया। और फिर इससे पहले वाली जो ऊपर संख्या कौन है, 6, उसके साथ जोड़, तो 25 और 6 31 हो गया। और 25 का जो 20 है, नहीं 25 का जो 2 है, उस 2 के साथ फिर से जोड़, तो इसके 31 और 2 33 हो गया। तो ये 33 आ गया। इस प्रकार से 33 कैसे है मैं फिर से बताऊं। 25 तो आपने लिख लिया। देखिए 25 को बनाने में जो संक्रिया आपने की है, ठीक वही संक्रिया को आगे भी लगाना है। देखिए 25 के अंत में इकाई कौन है, इकाई कौन है, 5 है। उसको किससे गुणा करना है, 5 के साथ। तो 5 को 5 से गुणा किया तो क्या बन गया, 5 25 बन गया। उसके बाद ऊपर जो 6 संख्या लिखी ना, 3 6 6, 3 के बाद 6 लिखी हुई है, तो वो जो माने हजार वाली संख्या, हजार वाली संख्या जो 6 लिखी हुई है, 25 को 6 के साथ जोड़िए, 25 को 6 के साथ जोड़िए, और 25 में 2 के साथ भी जोड़िए, तो 25 और 6 31 और 2 33। अरे वाह, मयोभव पांडे जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही मैंने कहा आपको, 5 गुणे 5 25 हो गया, उसके बाद 6 के साथ जोड़िए, फिर 2 के साथ जोड़िए। मयोभव पांडे जी ने बहुत बढ़िया किया, 33 आ गया। अब 33 के आने के बाद फिर वही संख्या कीजिए आगे, वही संक्रिया आगे भी कीजिए। तो वही संक्रिया आगे कैसे करेंगे कि 33 आया ना, तो 5 तो आश्लेषक है, उसको 3 के साथ गुणा। 33 में इकाई में कौन है, इकाई में 3 है, दहाई में भी 3 है, तो इकाई वाला जो 3 है उससे गुणा। 5 को 3 के साथ गुणा, 5 3 15, और फिर ऊपर वाली जो 3 है, ऊपर वाली माने 10,000 वाली, 10,000 वाली जो 3 संख्या है उसके साथ जोड़, और 33 में जो दहाई वाली 3 है उसके साथ भी जोड़। तो 5 गुणे 3 कितना हुआ, अरे वाह, विष्णु सेमवाल जी ने बहुत अच्छा किया, अरे वाह, भव्य सूर्यवंशी जी ने बहुत अच्छा किया। 5 गुणे 5 25, 6 31 और 2 33। 33 तो आपने बता दिया। 33 के आगे वाला मैं कह रहा हूं, 33 तो आपने बता दिया, 33 के आगे वाला मैं कह रहा हूं। 33 के आगे, 33 में इकाई में कौन है, 3, दहाई में कौन है, 3, तो 5 जो आश्लेषक है उसको इकाई वाले के साथ गुणा, मतलब 5 3 15, 5 3 15, और उसके बाद 10,000 वाली संख्या कौन लिखी हुई ऊपर, 3 लिखी हुई है, तो 15 और 3 18, और उसके बाद जो 33 संख्या में दहाई वाली संख्या कौन है, 3, तो 18 और 3 21 आ गया। ये 21 जो संख्या है वो 7 से कट जाती है। 21 संख्या कैसी है, वो 7 से कट जाती है, इसलिए पूरी संख्या कट जाएगी। यही वैदिक गणित है। वैदिक गणित का यही नियम है कि इस विधि के अनुसार जो अंत में 21 संख्या आई, वो अगर 5 से कट जाती है तो अवश्य ही वो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। ये नियम है, ये नियम है। तो आप बहुत अच्छा मेरा साथ दे रहे हैं। अगर आप पसंद करें तो मैं एक और आपके पास संख्या दूं, आगे मैं एक और संख्या लिखूं, थोड़ा बड़ी संख्या लिखूं आपके पास। आप लिखिए 3 3 5 3 8 6 1। क्या लिखा आपने, आगे लिखिए, आगे लिखिए, लिख रहे हैं आप, 3 लिख के दिखाइए, 3 3 5 3 8 6 1। आप लिखिए। ये तो ठीक है, भव्य सूर्यवंशी जी ने ठीक बता दिया। अब आगे जो मैं संख्या आपको बोल रहा हूं थोड़ा लिखिए, 3 3 5, हाँ लोकेशन लिख दिया, 3 3 5 3 8 6 1। थोड़ा इसको लोकेशन दीजिए, कृपा करके उसको थोड़ा दूर दूर पर लिख दीजिए, मतलब 2 संख्याओं के बीच में थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए। 3 3 5 3 8 6 स्पेस दे दीजिएगा, जगह छोड़ दीजिएगा, 3 के आगे 3 के बीच में जगह छोड़ दीजिएगा। 3 3 5 3 8 6 1, ये आपने लिखा। तो अब यहां पर हम वही संक्रिया करेंगे, वही संक्रिया करेंगे, तो उस संक्रिया से आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। देखिए सबसे पहला यहां पर 1 है, हाँ ये लोकेश चंद्र जी बहुत अच्छा लिखा, लोकेश चंद्र अलग अलग करके दिखा दिया, 3 3 5 3 8 6 1। तो देखिए इसमें 1 है सबसे अंत में, इकाई में क्या है, हाँ सत्यप्रकाश चौबे जी ने बहुत अच्छा लिखा,
33533861। तो यहां पर 1 अंत में, इकाई में क्या है, 1 है। तो यहां पर ऑस्कुलेटर माने आश्लेषक कौन सा है, 5 है। तो 5 को 1 से गुणा करना होगा और दहाई वाला जो 6 है उसको जोड़ देना होगा। 5 को 1 से गुणा करना होगा और दहाई वाले 6 के साथ जोड़ना होगा। मतलब आश्लेषक के साथ गुणा करना और आगे वाली जो 2 हैं, 2 संक्रियाओं से जोड़ना। तो 5 को 1 से गुणा करना और 6 के साथ जोड़ना। तो 5 एकम 5 और 6 जोड़ दिया तो क्या हो गया, 11 हो गया। हाँ, अरे वाह, आदित्य गौतम जी ने लिखा 11, वाह बहुत अच्छा है। अब 11 आपने लिख लिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो 11 में इकाई में भी 1 है और दहाई में भी 1 है। तो 5 को 1 के साथ गुणा किया, फिर से इकाई वाला 1, 11 का जो 1 है ना, 5 को 1 के साथ गुणा किया और उसके आगे वाला क्या लिखा, सैकड़ा में 8 लिखा हुआ है, सैकड़ा में 8 लिखा हुआ है। तो 5 एकम 5 और 8 कितना हो गया, 8 और 5 13 हो गया। और ये जो 11 का दहाई वाला 1 है उसको जोड़ दिया, तो 13 और 1 14 हो गया। तो 8 के नीचे 14 लिख दीजिए। हाँ, अभी तो आप 11 पर ही आए हैं। अब 11 से ऊपर 11 से आगे वाली मैं संक्रिया बता रहा हूं। हाँ, कीर्ति बल्लभ जी ने आपने 11 लिखा। हाँ, 11 के बाद आप 13 लिख रहे हैं। नहीं, 13 नहीं, 14 बनेगा। हाँ 14, आदित्य गौतम जी ने 14 लिखा। तो 14 कैसे बना, 14 कैसे बना, वो जो आश्लेषक है 5, उस 5 को 1 के साथ गुणा किया, उस 5 को 1 के साथ गुणा किया और 8 जोड़ दिया और 1 जोड़ दिया। तो इसके अनुसार 14 हो गया। तो 14 बनने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो अब यहां पर 5 को 4 के साथ गुणा किया और 3 जोड़ दिया और 1 जोड़ दिया, 14 बन गया। 14 के आगे चलिए, 14 के आगे चलते हैं। तो 5 को 4 से गुणा किया। हाँ, वाह वाह महबूब जी, पांडे जी, बहुत अच्छा। 5 को 4 से आपने गुणा किया, फिर 3 जोड़ दिया और 1 जोड़ दिया, तो क्या बना, 24 बन गया। वाह, ये तो आप बहुत अच्छा किया। 24, वही मैं बताना चाह रहा था, 24 बन गया। तो 24 बन गया, महबूब जी के अनुसार 24 बन गया। तो 24 किसके नीचे लिखेंगे, 3 के नीचे लिखेंगे। 3 8 6 1 में 3 के नीचे 24 लिखेंगे। तो इस प्रकार से 24 बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 24 बन गया है। 24 में 5 को फिर किससे गुणा करेंगे, 24 का जो इकाई है कौन, 4। तो 5 को 4 से गुणा किया और उसके आगे ऊपर वाली संख्या कौन लिखी हुई है, 5। 5 से जोड़ दिया, तो 5 चौको 20 हो गया और 5 जोड़ दिया 25 हो गया और 24 का जो 2 है वो भी जोड़ दिया तो 27 हो गया। इस प्रकार 27 आ गया। 5 को 4 से गुणा किया, 5 चौको 20 और उसके बाद 5 के साथ जोड़ दिया, 20 और 5 25, 25 को 2 से जोड़ दिया तो 27। हाँ लोकेश चंद्र जी, बहुत अच्छा है लोकेश चंद्र जी, आपने 27 कर लिया। इस प्रकार 27 बन गया। और 27 बनने के बाद फिर 27 में 2 दहाई में है और 7 इकाई में है। तो 5 जो आश्लेषक है उसको 7 से गुणा कर दिया। वही काम चल रहा है, एक ही संक्रिया है, एक संक्रिया को आप बार बार कर सकते हैं। तो 5 को 7 से गुणा कर दिया। हाँ, ये भव्य सूर्यवंशी जी ने बड़ा अच्छा बताया। 27 आ गया। अब 27 के आगे चल रहा हूं मैं। बिल्कुल, आपने 27 बहुत अच्छा बनाया। अब मैं 27 के आगे चल रहा हूं। तो 27 के आगे चलने में 5 जो आश्लेषक है उसको 7 के साथ गुणा कर दिया। तो 5 सत्ते 35 हो गया। और उसके बाद 3 आगे लिखा हुआ है, 3। तो 3 के साथ जोड़ दिया और 2 के साथ, जो 27 वाला जो 2 है ना, तो 2 के साथ जोड़ दिया। तो 5 सत्ते 35 प्लस 3 38 और 2 40। 5 सत्ते 35 और 3 38 और 2 40।
इस प्रकार से 40 हो गया। अरे वाह, मयूभव जी पांडे जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आदित्य गौतम जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वाह 40 आ गया। अब 40 आने के बाद अब 40 में इकाई में 0 है और दहाई में 4 है। 40 में इकाई में 0 है और दहाई में 4 है, तो 5 जो आश्लेषक है उसको 0 के साथ गुणा करेंगे, तो 5 0 गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 0। 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 5 0 0 हो गया। उसके बाद 4 के साथ जोड़ दिया, 0 को 4 के साथ, 40 में 4 है ना, तो 4 के साथ जोड़ दिया, पहले 3 के साथ जोड़ लीजिए, पहले 3 के साथ जोड़ दिया, पहले 3 रखा और फिर 4 रखा नीचे, 40 का 4, तो 3 और 4 7। हाँ मयूभव जी ने कर लिया, अरे वाह मयूभव जी ने कर लिया, अरे वाह लोकेश चंद्र जी ने भी कर लिया, बहुत अच्छा तो ये 7 आ गया। ये 7 जो संख्या है वो 7 से कट जाती है, इसलिए पूरी संख्या 7 से कट जाएगी, पक्का हो गया। इतनी बड़ी जो संख्या है वो 7 से कट जाएगी, क्योंकि अंत में 7 आता है और ये 7 जो है 7 से कट जाता है, इसलिए पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। तो ये मैंने तरीका बताया और आपने इतनी अच्छी तरह कर लिया। आप लोगों को मैं कितना धन्यवाद दूं कि व्हाइट बोर्ड इत्यादि नहीं भी था तब भी आपने इसको भली प्रकार कर लिया। और अब समय पूरा हो गया है और इसका आप थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे और मैं 2-3 उदाहरण और आगे भी दे दूंगा, ताकि आपको ये लगे कि चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उससे वो कट जाती है, उससे वो कट जाती है आसानी से, ये आप जान पाएंगे। तो आज मैं इतना रखता हूं और उसके पश्चात अन्य दिन में थोड़े से इसका और उदाहरण देने के साथ साथ फिर अपनी बातें और आगे करूंगा। आप लोगों ने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और बहुत सहयोग दिया मुझे, इसलिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। नमस्ते।